नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। माया एक युवा बुनकर थी जो बिहार के एक गांव में रहती थी। उसके परिवार की पीढ़ियां कलात्मक कपड़े बुनती आ रही थीं, जिनमें हर धागा एक कहानी कहता था। माया में एक अनोखी प्रतिभा थी। वह अपने बुने हुए कपड़ों में भावनाओं और सपनों को पिरो सकती थी। एक दिन उसने देखा कि उसके रेशम के धागों का रंग फीका पड़ रहा था। जब वह एक नया डिजाइन बुनने की कोशिश करती तो पैटर्न खुद ही उधड़ जाता था। ये सिर्फ उसके साथ नहीं हो रहा था। चित्रकार अपनी कला में रंग नहीं भर पा रहे थे, लेखक को शब्द नहीं मिल रहे थे और संगीतकार धुनें भूल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया से सारी कल्पना और कला गायब हो रही हो। उसे अपने पूर्वजों की एक पुरानी बुनी हुई चादर मिली जिस पर 12 स्थानों का एक रहस्यमय नक्शा बुना हुआ था। ये स्थान ज्योतिर्लिंग थे, लेकिन उन्हें कला द्वार के रूप में दिखाया गया था। चादर पर एक चेतावनी भी थी, जब तक कल्पना के धागे जुड़े हैं, सृष्टि रंगीन रहेगी। माया को समझ आ गया कि ये ज्योतिर्लिंग सृष्टि की सारी रचनात्मक शक्ति या कला शक्ति के स्रोत थे। एक विनाशकारी शक्ति, सृष्टि शून्य, इस ऊर्जा को सोख रही थी। सृष्टि शून्य एक उदासीन भूरे रंग का कोहरा था जो हर रंग और आकार को अपने में समा लेता था। सब कुछ एक जैसा और बेरंग बना देता था। माया ने अपनी यात्रा शुरू की। उसके पास सिर्फ उसके बुनाई के धागे थे, जिनमें उसने अपनी सारी कल्पना और यादों को पिरो दिया था। उसका मिशन हर कला द्वार पर जाकर उस टूटे हुए धागे को फिर से जोड़ना था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे सृष्टि शून्य के दूतों का सामना करना पड़ा। ये भूरे आकारहीन जीव थे जो उसके धागे चुराने की कोशिश करते थे। लोगों में अब कोई कला या भावना नहीं बची थी, इसलिए वे भी इस खतरे को महसूस नहीं कर पा रहे थे। तारांकन केदारनाथ में उसने देखा कि पहाड़ों का रंग भूरा हो गया था और रामेश्वरम में समुद्र का रंग गायब हो गया था। माया अपनी सारी शक्ति से बुनती रही, हर मंदिर में अपने धागों से एक नया जीवन भरती रही। उसकी अंतिम मंजिल ओंकारेश्वर थी, जहाँ सारी सृष्टि की पहली धुन और आकार का जन्म हुआ था। सृष्टि शून्य ने इस मंदिर को पूरी तरह से घेर लिया था। अगर यह इसे मिटा देता तो पूरी दुनिया एक रंगहीन और भावनाहीन शून्य में बदल जाती। माया ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने धागे निकाले और अपनी सबसे महान रचना बुननी शुरू कर दी। उसने उसमें अपने गांव के सारे रंग, अपने परिवार की सारी कहानियां और अपने जीवन की सारी कल्पना को पिरो दिया। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, बल्कि एक चलती फिरती जीवंत कहानी थी। उसने उस कलाकृति को ज्योतिर्लिंग के चारों ओर लपेट दिया। रंगों और कल्पना का एक ऐसा सैलाब उमड़ा कि सृष्टि शून्य उसे सहन नहीं कर सका। रचनात्मक ऊर्जा का वह प्रवाह इतना तीव्र था कि वह पीछे हट गया। ज्योतिर्लिंगों के धागे फिर से जुड़ गए और दुनिया के सारे रंग वापस आ गए, पहले से भी ज्यादा चमकदार। माया जमीन पर गिर गई। उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष था। वो अब सिर्फ एक बुनकर नहीं, बल्कि कल्पना की संरक्षिका बन गई थी। कुछ साल बाद कला की दुनिया में एक नई लहर दौड़ पड़ी। हर जगह रंग और धुनें थीं, लेकिन माया ने उनमें एक अजीब सा खालीपन महसूस किया। हर पेंटिंग सुंदर थी, हर गाना मधुर था, लेकिन उनमें कोई आत्मा नहीं थी। सब कुछ एक जैसा लगता था, जैसे एक ही सांचे से निकला हो। कला अपनी मौलिकता खो रही थी। माया को एक टेक गुरु रोहन के बारे में पता चला। उसने प्रतिरूप नाम का एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई सिस्टम बनाया था, जो ज्योतिर्लिंगों से बहने वाली कला शक्ति का विश्लेषण कर सकता था और किसी भी कलाकृति की अनगिनत सही प्रतियां बना सकता था। रोहन उन्हें उत्तम कला कहकर बेचता था। उसकी वजह से असली कलाकारों को काम मिलना बंद हो गया था। ये सृष्टि शून्य का एक नया रूप था। उसने खालीपन से नहीं, बल्कि नकल से दुनिया की कल्पना को दबा दिया था। माया को एहसास हुआ कि वह
प्रतिरूप से अपने धागों से लड़ नहीं सकती थी। उसकी लड़ाई अब तकनीकी नहीं बल्कि दार्शनिक थी। उसे दुनिया को ये दिखाना था कि कला में अपूर्णता का मूल्य कितना ज्यादा होता है। वह रोहन के स्टूडियो तक पहुंची, जहां रोबोट की भुजाएं एक ही पेंटिंग की सैकड़ों प्रतियां बना रही थीं। रोहन ने उसे एक प्रतिरूप द्वारा बनाई गई कविता सुनाई, जो व्याकरण की दृष्टि से एकदम सही थी, लेकिन उसमें कोई भावना नहीं थी। क्यों संघर्ष करना जब तुम पूर्णता पा सकती हो? रोहन ने पूछा। माया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी बुनाई की टोकरी से एक टूटा हुआ धागा निकाला। उसने बुनाई शुरू की, लेकिन इस बार उसने जानबूझकर गलतियां की। उसने एक ऐसा कपड़ा बुना जिसमें गांठें थीं, धागे बिखरे हुए थे और रंग एक दूसरे में मिल गए थे। उसने उसमें अपने जीवन की सारी गलतियां, अपने सारे दुख, अपने सारे संघर्षों को पिरो दिया। यह एक अपूर्ण लेकिन सच्ची कला थी। उसने अपने कपड़े को प्रतिरूप के नेटवर्क से जोड़ा। आई ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। वो गणना नहीं कर सका कि धागे क्यों टूटे थे या एक रंग दूसरे में क्यों मिला था। अपूर्णता और भावना के सामने उसका एल्गोरिथम काम करना बंद कर दिया। नेटवर्क शॉर्ट सर्किट हो गया। प्रतिरूप की चमक बुझ गई और दुनिया में फिर से मौलिक कला का जन्म हुआ। रोहन ने अपनी हार मान ली। उसने पहली बार एक ऐसी कला देखी थी जो पूर्ण नहीं थी, लेकिन उसमें एक आत्मा थी। माया अब एक शिक्षक बन गई थी। वह कलाकारों को सिर्फ कला नहीं बल्कि अपनी कहानियों को बुनना सिखाती थी। वह सिखाती थी कि हर गलती एक नया डिजाइन है और हर कमी एक नई कहानी है। रोहन ने अपनी तकनीकी दुनिया को त्याग दिया और अन्या की तरह वह भी माया का शिष्य बन गया। उसने अपनी सारी संपत्ति और ज्ञान का उपयोग माया के गांव में एक नया संस्थान बनाने में किया। यह कोई स्कूल नहीं था, बल्कि रचनात्मक विनम्रता का आश्रम था, जहां कलाकार अपनी गलतियों को गले लगाना सीखते थे। यहाँ तकनीक का इस्तेमाल कला बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे सहेजने और साझा करने के लिए किया जाता था, बिना किसी फिल्टर या सुधार के। माया अब एक पूजनीय गुरु बन गई थी। वो अब बुनती नहीं थी, बल्कि अपनी शिष्यों को सिखाती थी कि कैसे एक टूटे हुए धागे में लचीलापन की कहानी बुनी जा सकती है और एक गांठ कैसे एक महत्वपूर्ण सबक को दर्शा सकती है। उसकी शिक्षा का सार एक ही था, अपनी अपूर्णता को स्वीकार करो। साल बीतते गए और माया बहुत बूढ़ी हो गई। उसकी उंगलियां अब धागे नहीं पकड़ सकती थीं, लेकिन उसकी आंखें अब भी रंगों में कहानियां देख सकती थीं। एक दिन उसने अपने करघे के सामने बैठकर एक अंतिम रचना शुरू की। उसने एक ऐसा डिजाइन बुना जो उसका पूरा जीवन था, उसका बचपन, उसका संघर्ष और उसकी जीत। लेकिन जब वह लगभग खत्म करने वाली थी, तो उसके हाथ थक गए। धागा छूट गया और बुनाई अधूरी रह गई। माया मुस्कुराई। उसने महसूस किया कि यह उसकी सबसे पूर्ण कला थी, क्योंकि यह अधूरी थी। यह इस बात का प्रमाण था कि रचना कभी खत्म नहीं होती, यह एक अनंत प्रक्रिया है। जब उसने अपनी अंतिम सांस ली, तो उसकी आत्मा उसके करघे में समा गई। करघा अब सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो एक लघु कला द्वार बन गया था। वो हमेशा एक सूक्ष्म मानवीय रचनात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करता था। माया का शरीर शांत हो गया, लेकिन उसकी कहानी उस अधूरे कपड़े में और उस करघे में हमेशा के लिए जीवित रही। रोहन ने करघे को आश्रम के केंद्र में रखा, ताकि हर कोई उसे देख सके और समझ सके कि पूर्णता का मतलब हर गलती को मिटाना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना है। आज भी जब कोई कलाकार उस करघे को छूता है, तो वे माया की कहानी को महसूस करते हैं। ज्योतिर्लिंगों की कला शक्ति अब सुरक्षित थी, क्योंकि दुनिया ने सीख लिया था कि सबसे अच्छी कला वो होती है जो दिल से निकलती है, न कि किसी मशीन से। ये कहानी एक ऐसी बुनकर के साथ समाप्त होती है, जिसने अपनी अपूर्णता को अपनी सबसे बड़ी कलाकृति बना दिया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाकर देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।